जैसा कि आप सबको ज्ञात है, 22 तारीख को दिल्ली संत महामंडल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिवेशन का आयोजन इस पावन परिसर में होना है। विद्यागिरी जी महाराज साल के कार्यकाल का पूरा प्रस्तुतिकरण उपस्थित कार्यकारिणी के सदस्यों के सामने प्रस्तुत करेगी। उसी मंच पर दिल्ली संत महामंडल की नवीन कार्यकारिणी का गठन होगा। भगवान की कृपा से हमें सप्तम अध्यक्ष के रूप में आपसे पूर्व 6 अध्यक्षों का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है। हमारे सभी अध्यक्षों का कार्यकाल बहुत व्यवस्थित मर्यादित रहा है। उसी अपेक्षा और आकांक्षा के साथ जिनका समग्र जीवन वैदिक संस्कृति के संरक्षण संवर्धन के लिए समर्पित है, इस प्रधान ज्योतिर्लिंग के रूप में से ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। ऐसे दूधेश्वर मठ के वर्तमान पीठाधीश्वर पूज्यपाद महामंडलेश्वर पूज्यपाद श्री महंत श्री नारायणगिरी जी महाराज हम सबको अध्यक्ष के रूप में दिल्ली संत महामंडल का मार्गदर्शन करने की स्वीकृति आपने प्रदान की है। इसके लिए दिल्ली संत महामंडल के सभी सदस्य उनका आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं। देव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए परम आदरणीय गुरुदेव नारायणगिरी जी महाराज उनके चरणों में नमन करता हूँ। सभी संतों के चरणों में नमन करता हूँ। हम सभी लोग जो महाराज जी के श्री चरणों में स्थान पाते हैं, हमारे लिए ये बहुत ही गर्व और गौरव की बात है कि महाराज जी दिल्ली संत महामंडल के अध्यक्ष के पद पर आसीन होने वाले हैं। 22 तारीख को शपथ लेंगे और उन्होंने एक ऐसे संत से इस पद को, ऐसी परंपरा में ऐसे संत के बाद इस पद को ग्रहण किया है जिन्होंने काफी अपने परिश्रम से संत महामंडल को बड़ी अच्छी दिशा दी है। हमारे भाई महामंडलेश्वर जी महामंत्री जी, जो संत महामंडल के महामंत्री जी हैं नवल किशोर दास जी महाराज, उनकी और महाराज जी की जोड़ी संत समाज की संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए और संत परंपराओं की और संतों का समाज के साथ, केवल हम संत ही ना रह जाए, खाली संतों का समाज के साथ जो समन्वय होगा, क्योंकि महाराज जी सारा गाजियाबाद जानता है, बल्कि पूरा देश जानता है कि महाराज जी का समाज के साथ बहुत अच्छा समन्वय है। तो पूरे संत समाज का समन्वय समाज के साथ दिखाई देगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। महाराज जी जो भी करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। हम सभी लोग महाराज जी के साथ हैं और ये हम सबके लिए बहुत ही गौरव का क्षण है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बनाएंगे गली मोहल्ले में जो लोग कुछ भेज बदल करके हिंदू समाज के साथ जो छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, उसमें प्रशासन के साथ मिलकर के कैसे प्रतिबंधित किया जाए, उसके लिए भी हम काम करेंगे। और मैं आदरणीय पूज्यपाद दूधेश्वर पीठाधीश्वर से प्रार्थना करूंगा, जो अध्यक्ष के रूप में हमारा मार्गदर्शन करना प्रारंभ ही करती हैं, पहले से भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। 22 तारीख को शपथ होनी है। मैं महाराज से प्रार्थना करूंगा कृपा करके हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें और हमारे जो नारदीय परंपरा के बंधु आए उनको कार्यक्रम के आयोजन के प्रयोजन के विषय में कुछ कहें प्लीज महाराज से। अभी वर्तमान में हमारे विद्यानंद जी जो अध्यक्ष है, 22 तारीख से मैं उसका पद को ये लोग जिम्मेदारी देंगे। मैं ये समझता हूँ कि जीवन में कोई महान बनना कोई बड़ी बात नहीं है, सरल बनो। जीवन में जितना हम सरल रहेंगे, सरल बनकर काम कर सकते हैं, साधारण बन के काम कर सकते हैं। तो हमारे विशेष रूप से काफ़ी समय से मैं इनसे बोल रहा था कि भाई आप अध्यक्ष जी जो हमारे पुराने अध्यक्ष हैं उनको और 3 साल का कार्यकाल और बढ़ा दिया जाए, उनका ऐसी बात नहीं है। परंतु इन्होंने जो है 6 महीना से मैंने भी विचार ज्ञान चिंतन किया, क्योंकि कोई भी जिम्मेदारी लेना बहुत एकदम सहज है, परंतु उसको निर्वाह करना बहुत कठिन होता है किसी भी कार्य को करने। तो हमारा जो विशेष रूप से 3 साल का जो कार्यकाल मेरा रहेगा, तो मैं अपने मन में ये सोचा हुआ है कि प्रत्येक मठ में जो है ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए कि हम लोग आत्मा रक्षा में, कि अपने आने वाले समय में हम लोग आत्मा रक्षा कैसे कर सकते हैं, उसके लिए जो है हर मंदिर में हमारा एक ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए। वेद विद्यालय होने चाहिए। और समाज में जो हमारा युवा वर्ग है, युवा वर्ग को जो है आज का हमारे शास्त्र से अवज्ञ है। बहुत से मान लीजिए रामायण है, गीता है, उसके बारे में जानकारी नहीं है बहुत से लोगों को।
जो खाली जो है कहीं कहीं सुना है, तो ऐसे ही उनका अध्ययन के अंदर जो है प्रतिदिन जो हर मंदिर के अंदर में एक पाठशाला हो। पहले भी हमारे प्राचीन समय में मठ मंदिर जो होते थे वो शिक्षा के केंद्र होते थे, शस्त्र के केंद्र होते थे, सब ट्रेनिंग के कैंप होते थे वहाँ पर, और वहाँ से प्रेरणा लेकर जैसे मान लीजिए कि सभी लोग जो है अर्जुन ने जो अपना गांडी वगैरह कहाँ से सीखा, भगवान कृष्ण जी ने जो है विद्या कहाँ से प्राप्त किया। तो ये प्राचीन काल से हमारी वैदिक सनातन परंपरा है कि हम किसी भी धर्म को, किसी भी राष्ट्र को बिना नुकसान पहुँचाए अपना स्वाभिमान की, अपनी मर्यादाओं की और अपनी जो परंपराओं की हम रक्षा कैसा कर सकते हैं, इसी विषय को हम लोग चिंतन करेंगे। और कार्यभार संभालने के बाद में फिर इन सभी विषयों पर जो चिंतन करके हमारे भी जितने भी सहयोगी है सब साथ है। हम लोग करीब 30 साल से नरसिंहानंद जी हो, महामंडलेश्वर जी, नवल किशोर दास जी, कंचन गिरी जी, ये सभी लोग जो है हम लोग 30 साल से 32 साल से निरंतर समाज के लिए काम करते रहते हैं। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम लोग जो है और अच्छी व्यवस्था बनाने का पूर्ण प्रयास करेंगे जी। अभी महाराज श्री ने उद्देश्य बताया नहीं जा सकती, तो शास्त्र में जयते, शास्त्र में जयते की परंपरा का निर्वहन करते हुए हम अपने मठ मंदिरों को और सशक्त बनाएंगे और वहाँ जो विद्यार्थी हैं, नौजवान हैं, देश का, समाज का भविष्य है, उनको राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति जागृत करने का निरंतर कार्य करेंगे। हम किसी पे हमला करने की प्रवृत्ति नहीं रखते, परंतु हमारे पर कोई हमला न कर दे, इतना आत्मरक्षा करने का तो हमें अधिकार होना चाहिए। तो आज जिस प्रकार से पूरे देश में वेश बदल करके, माला पहन करके, टीका लगा करके, कलावा पहन करके हमारी बहन बेटियों के साथ, कुछ बंधुओं के साथ जो छलकपट हो रहा है, जो कट्टरवाद हो रहा है, हम किस प्रकार से समन्वय के साथ हिंदू संस्कृति को संरक्षण संवर्धन कर सकते हैं, उसके लिए दिल्ली संत महामंडल कटिबद्ध है, काम करने के लिए निरंतर करता रहेगा। गाजियाबाद की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।